डाल लो हेडिंग, इनपुट एंड आउटपुट लिख लिया। तो सॉरी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलो इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हेडिंग डाल ली। देखो इसमें हार्डवेयर हेडिंग डालो सबसे पहले। देखो जो कंप्यूटर के पार्ट्स कंप्यूटर से अटैच होते हैं, हाँ, जो कंप्यूटर के पार्ट्स कंप्यूटर से अटैच होते हैं, पार्ट्स या पुर्जे, जो कंप्यूटर के पार्ट्स या पुर्जे कंप्यूटर से अटैच होते हैं, जो कंप्यूटर के पार्ट्स या पुर्जे कंप्यूटर से अटैच होते हैं, देखो, तथा कंप्यूटर में अलग से क्या किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, कंप्यूटर में अलग से अटैच किए जाते हैं। वे सभी पेरिफेरल्स हार्डवेयर कहलाते हैं। वे सभी पेरिफेरल्स हार्डवेयर कहलाते हैं। जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, वे सभी पेरिफेरल्स हार्डवेयर कहलाते हैं। साइलेंट कर लिया करो मोबाइल। वे सभी पेरिफेरल्स हार्डवेयर कहलाते हैं। लिख लिया? चलो समझते हैं आगे। इसकी आगे लाइन चेंज करके लिखो। इसकी आगे लाइन चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके। जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जिन्हें जो आपने छोटे में जो आपने पढ़ी है वो वाली है ये लाइन। जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर आपके कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। इसमें एक होता है पेरिफेरल्स और दूसरे को हम बोल देते हैं यहाँ पर नॉन पेरिफेरल। अभी एक झटके में समझ में आ जाएगा क्या होता है नॉन पेरी। समझो, कंप्यूटर से की जो मशीनें हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के पुर्जे, ठीक है, ये सब हार्डवेयर है। ये सब क्या है? इन्हें हम छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं ना, तो ये हार्डवेयर है। और कंप्यूटर के अंदर के जो प्रोग्राम है, अब छोटे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। क्या आप कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम को छू सकते हो? नहीं छू सकते ना, लेकिन एक्चुअल वो है, महसूस कर सकते हैं ना। जैसे मोबाइल के अंदर का व्हाट्सएप उसको छू सकते हो कि नहीं? उसको ऐसे निकाल के दूसरे के मोबाइल में डालना है, ठीक है। जो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके अंदर के उसके अंदर के प्रोग्राम से मिलकर जो बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ए सेट ऑफ प्रोग्राम हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। ए सेट ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक सेट क्या हो जाता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ समझते हो पहले हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर को दो हिस्सों में बोल दिया गया है, हार्डवेयर या पेरिफेरल। कुछ लोग हार्डवेयर भी बोलते हैं कि भाई फला हार्डवेयर फला। और हार्डवेयर की दुकान पे आप जाओ तो उसमें क्या मिलेगा? हार्डवेयर की दुकान पे लोहे का सामान को तो बोलते हैं हार्डवेयर, बोलते हैं ना। और कंप्यूटर वाले हार्डवेयर को हम बोलते देते हैं कंप्यूटर एक्सेसरीज शॉप। एक्सेसरीज समझते हो? एक्सेसरीज बोलते हैं, जैसे एयरफोन, मोबाइल की दुकान पे जाओ आप, एक्सेसरीज, एयरफोन मतलब कंप्यूटर, मोबाइल का सामान, मोबाइल से रिलेटेड सामान। और कंप्यूटर एक्सेसरीज शॉप में कंप्यूटर से रिलेटेड सामान, ठीक है। तो जो पुर्जे वाली शॉप होगी वो रिपेयरिंग शॉप है, जहाँ पे पुर्जे वगैरह मिलते होंगे ना,
वो रिपेयरिंग शॉप होगी, वहाँ रिपेयर भी करता होगा, वहाँ पुर्जे मिलेंगे। लेकिन एक्सेसरीज वाली शॉप में अलग होगी। समझो, जैसे एक मोबाइल है, ठीक है, ये एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये पेरिफेरल है। ये क्या है? क्या है? पेरिफेरल। उसको हमने तोड़ दिया, इसको हमने तोड़ दिया, इसके अंदर चिप निकली, स्टोरेज निकला, मदरबोर्ड निकला, टच स्क्रीन निकली, सारी चीज़ें निकली। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? ये नॉन पेरिफेरल में आ जाती है। मतलब पुर्जे, हाँ, सीधी, बहुत सीधी बात बता रहे हैं। जो मशीनें हैं वो पेरिफेरल हो गई, और मशीनों के अंदर के जो पुर्जे हैं वो नॉन पेरिफेरल। तो हार्डवेयर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल। जो मशीनें बनती हैं, यंत्र, जैसे माउस, कीबोर्ड, चिप, जितनी भी मशीनें हैं जिनका आप यूज़ करते हो, वो क्या है? वो पेरिफेरल हार्डवेयर कहलाते हैं। और जिनका आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, जैसे जो मशीनों के अंदर लगे होते हैं, ठीक है, पुर्जे कह सकते हैं हम। ये मशीनें, जितनी भी मशीनें हैं या जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये सब कौन सी क्या है? ये पेरिफेरल हार्डवेयर है। जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस आपने पढ़ी हैं, वो सभी क्या हैं? पेरिफेरल हैं। अब उन सभी को तोड़ दो, उनके अंदर पुर्जे निकलेंगे, तो वो सभी पुर्जे या पार्ट्स, मशीनों के पार्ट्स जो होते क्या कहलाते हैं? नॉन पेरिफेरल। तो जल्दी सेटिंग डालो, पेरिफेरल हार्डवेयर। समझ में आ गया? पेरिफेरल, नॉन पेरिफेरल, आ गया ना? जो मशीनें हैं, जो डिवाइसेस हैं, आप पेरिफेरल हैं। जो डिवाइसेस नहीं हैं, उनके पुर्जे हैं, वो नॉन पेरिफेरल है। अगले लिखो, पेरिफेरल, हेड डालो, पेरिफेरल हार्डवेयर, हार्डवेयर। हाँ, एग्जाम्पल में कर देना, ये समझने के लिए हो जाएगा सीधे सीधे। साइलेंट लगा लो। जो पार्ट्स कंप्यूटर के कंप्यूटर्स में, जो पार्ट्स कंप्यूटर में अटैच, जो पार्ट्स या एक्सेसरीज, इस तरीके से कर देना, जो पार्ट्स ऑब्लिक एक्सेसरीज, जो पार्ट्स या एक्सेसरीज कंप्यूटर में अटैच करके, कंप्यूटर में अटैच करके हम प्रयोग करते हैं। जो पार्ट्स या एक्सेसरीज कंप्यूटर में अटैच करके हम प्रयोग करते हैं, जो पार्ट्स या एक्सेसरीज कंप्यूटर में अटैच करके हम प्रयोग करते हैं, कौन से कहलाते हैं? पेरिफेरल हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, ठीक है, प्रिंटर और पेन ड्राइव और क्या क्या लगा? तो कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें लगाई जाती हैं। जैसे अभी हमने इनपुट आउटपुट में लिखाया, कितनी सारी चीज़ें लिखा डाली। टच स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ठीक है, MICR, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, माइक है, ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो सब क्या है? मतलब है तो डिवाइस ना। इनपुट आउटपुट से क्या मतलब? इनपुट आउटपुट दो जो डिवाइसेस हैं वो पेरिफेरल है। तो डिवाइसेस को तोड़ के उसके अंदर के जो पुर्जे निकलेंगे वो नॉन पेरिफेरल। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालो, ये एग्जांपल लिख लिया इसमें, नॉन पेरिफेरल हेडिंग डालो, नॉन पेरिफेरल, नॉन पेरिफेरल लिख लिया? लिखो, नॉन पेरिफेरल में लिखो, नॉन पेरिफेरल। देखो, जो पार्ट्स या पुर्जे, जो पार्ट्स या पुर्जे कंप्यूटर के अंदर या डिवाइसेस के अंदर, कंप्यूटर या डिवाइसेस, ऐसे कर देना, जो पार्ट्स या पुर्जे कंप्यूटर ऑब्लिक करके डिवाइसेस, जो पार्ट्स या पुर्जे कंप्यूटर या डिवाइसेस के अंदर लगे होते हैं,
अंदर लगे होते हैं, नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देख के लिख लेना। जैसे रैम, CPU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड और क्या क्या होता है, बहुत से पार्ट्स हमने लिखा है। SMPS, जो हमने आपको CPU पढ़ाया था उसके अंदर बताया था ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे रैम, CPU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, SMPS, बैटरी हो गई, ठीक है, कार्ड रीडर हो गया, ठीक है, केबल्स हो गई, साटा केबल हो गई, और उसकी CPU हो गया, प्रोसेसर हो गया, ठीक है। ETC कर देना बसने के बाद है तो बहुत। अब माउस को आप तोड़ दो तो माउस के अंदर बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। आगे आ जाओ, लिख लिया? टाइम देखो कितना बचा है, 15 मिनट है। चलो 15 मिनट में हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर हेडिंग डाल लो बीचों बीच। पेज छोड़ दो। पेज छोड़ दो, छोड़ो तुम्हारे में तुम ना छोड़ो, तुम 4 लाइनें छोड़ के लिखो। तुम 4 लाइनें छोड़ोगे, तुम्हारे में क्या बचा? कुछ बचा क्या? 1 2 3 4 लाइनें मतलब इतनी जगह छोड़ दो कि सेंस बन जाए उसमें। इतनी जगह छोड़ दो, इतनी मिनिमम। छोड़ो तो नीता कर दो। अगली हेडिंग डालो सॉफ्टवेयर, जल्दी डालो। मतलब साइड से डालें, बीचों बीच सॉफ्टवेयर। साइड से डाल सकते हो। हाँ, सॉफ्टवेयर डाल लिए। सॉफ्टवेयर जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लिखो, जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं अथवा देख सकते हैं, वे सभी प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अथवा ये देख सकते हैं अथवा देख सकते हैं, जिन्हें छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं अथवा देख सकते हैं, वे सभी प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लिख लिया? अब समझिए सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कमांड चाहिए होती कि हम इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। जैसे हम फोटोशॉप बना रहे हैं तो फोटो से रिलेटेड कमांड को ऐड करेंगे। अगर हम वर्ड बना रहे हैं तो वर्ड से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड कमांड होगी। कोरल बना रहे हैं तो ग्राफिक्स से रिलेटेड कमांड होगी। गेम बना रहे हैं तो मनोरंजन से, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कमांड्स होंगी ना। कमांड्स को जोड़ जोड़ के एक प्रोग्राम बनाया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम क्रिएट कर देते हैं और सारे प्रोग्राम्स को जोड़कर एक सेट ऑफ एक प्रोग्राम बना दिया जाता है। समझे नहीं? पहले कमांड्स बनाई गई, कमांड्स को जोड़ के एक प्रोग्राम बना दिया गया। उस तरीके से बहुत से प्रोग्राम बने होंगे, अलग अलग बहुत से प्रोग्राम, और सारे प्रोग्राम से जोड़ के एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। जब हम ईजिली तरीके से बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसकी कमांड्स क्रिएट होती हैं, तो उसके बाद कमांड को एक फोल्डर में डाल के प्रोग्राम्स बना दिए जाते हैं। उन सभी प्रोग्राम्स को एक फोल्डर में जाके अलग अलग प्रोग्राम के फोल्डर्स को ऐड करके एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये बना लो। इसके आगे पहले लिख देना एग्जाम्पल, उसके बाद लिखना है एग्जाम्पल वर्डपैड कॉमा नोटपैड। कंप्यूटर वाले लिखेंगे हम फिलहाल, मोबाइल वाले नहीं। नोटपैड कॉमा, ये है नहीं का मोबाइल वाले, वो आपके सॉफ्टवेयर थोड़ी ना हो, वो एप्लीकेशन हो गए। मोबाइल में यूज़ करते हो, वो एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं होते। मोबाइल वाले एप्लीकेशन हो जाते हैं, एप्स, APK। उनका सॉफ्टवेयर का नाम, उसमें जो आप डाउनलोड करते हो ना, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? APK। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन होते हैं, वो एक फाइल के रूप में मौजूद होते हैं।
और सॉफ्टवेयर जो हैं वो फोल्डर के रूप में होते हैं। सॉफ्टवेयर मोस्टली ज़्यादातर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो है उनके लिए पूरा फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर प्रोग्राम्स की फाइल, फिर उसके अंदर फोल्डर, उसमें से आपने एक भी फोल्डर को डिलीट कर दिया, प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, आपका पूरा सॉफ्टवेयर खराब। तो फोल्डर के अंदर ही प्रोग्राम्स डले होते हैं। फिर प्रोग्राम्स को जब आप इंस्टॉल करते हो, हमने बताया था कोरल डाउनलोड करके, कोरल को जैसे हमने इंस्टॉल किया तो उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर पड़े थे, तो वो फाइल अगर हमने एक भी फाइल डिलीट कर दी, कोरल फाइल ख़राब हो जाएगी, करप्ट जिसको हम बोलते हैं, करप्ट हो जाती है। ख़राब होने को मतलब बोल देते हैं हम करप्ट, ठीक है। देखो वर्ड पैड, नोट पैड, कैलकुलेटर, उसका देखो MS वर्ड, MS वर्ड, वर्ड पैड अलग है, MS वर्ड अलग है। MS वर्ड, कोरल, फोटोशॉप, ETC। बना लीजिए। उसके बाद फ्रिज बनाओ, फोटोशॉप ही साफ साफ बनाना, चाहे एक बॉक्स में इसको बंद कर देना, बना के एक बॉक्स में बंद कर देना। बनाओ जल्दी। बन गया? जल्दी ले लिखो। हो गया? अब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर आपके सही से बताएंगे अच्छे से। चलो बना लो। 10 मिनट बचे, 10 मिनट में ये कंप्लीट करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर को बांटा गया है। सॉफ्टवेयर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले ही पढ़ा चुके, बस वही है। सॉफ्टवेयर को 3 हिस्सों में बांटा गया। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। लिखो, इसके बाद लिखना है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। लिख लिया? ये बन गया? ये हो गया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर नंबर 1 कौन सा? सबसे पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, बहुत आसान है। जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, कहलाते हैं। जैसे मोबाइल में, मोबाइल आप जब खरीदते हो तो आपको मोबाइल खाली मिलता है क्या? नहीं। उसके अंदर पहले से बहुत सारे एप्लीकेशन पड़े होते हैं ना, गैलरी है, मेल है, बहुत से पड़े होते हैं जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते। प्ले स्टोर है, इनको हम डिलीट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो सिस्टम का ही एक हिस्सा है। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ आते हैं और सिस्टम का ही एक हिस्सा होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। फिर उसके बाद आता है कौन सा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर कौन से? जिन्हें हम ज़रूरत के हिसाब से हम बाद में डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमें MS ऑफिस की ज़रूरत पड़ी तो हमने MS ऑफिस डाउनलोड कर लिया, कोरल की ज़रूरत पड़ी कोरल डाउनलोड कर लिया। जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती गई हम उनको डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो जो सिस्टम के साथ नहीं आते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जिन्हें हम बाद में डाउनलोड करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और नंबर 3 अभी लिखाएंगे, यूटिलिटी। नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, वो यूटिलिटी हो जाती है। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हो जो कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाले, एंटीवायरस। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है एंटीवायरस। जितने भी एंटीवायरस हैं वो ना ही सिस्टम है ना ही एप्लीकेशन है, वो कौन से सॉफ्टवेयर है? जैसे क्विक हील है, अवास्ट है, काफ़ी सारे, ठीक है। अवास्ट और क्विक हील इस टाइम ज़्यादा चर्चित है। टोटल सिक्योरिटी ज़्यादा चर्चित है, टोटल सिक्योरिटी 360। ये 3-4 सॉफ्टवेयर ज़्यादा चर्चित हैं, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले ये बना लो फिगर इस तरीके से, इस तरीके से बनाए ना ऐसे बनाना, बीच में सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे ऊपर बनवाया
बीचों बीच लिखो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इस तरीके से, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। इसके नीचे एग्जांपल लिख देना। एग्जांपल में सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? नोटपैड, पेंट हुआ, ठीक है, कैलकुलेटर, ये सब क्या कंप्यूटर में पहले से डले होते हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन कौन से हैं? वर्ड, MS वर्ड, इसकी डेफिनेशन लिखा दो, वहीं पे लिखवा देना। अभी हम लिखवाएंगे। यहाँ पे पेज में आप चलो ठीक है। कोरल, ठीक है, कोरल वहीं पे बाद में लिख लेना। MS वर्ड, कोरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, ठीक है, फोटोशॉप, ये सब कौन से हो गए जो हम बाद में डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन हो गया कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप। और यूटिलिटी में कौन सा हो जाएगा बताओ? क्या यूटिलिटी में एग्जांपल, एंटीवायरस, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं? क्विक हील, एंटीवायरस जो होते हैं वो होते हैं आपके क्विक हील, अवास्ट और आपका टोटल सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी। हेडिंग डालो नंबर 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जल्दी जल्दी लिखो। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे बता रहे आपको इतने डीपली समझ लेना कि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा इतनी डीपली में, वरना नॉर्मली क्या होता है बस लिखा दिया हो, बस हवा में उड़ता है। फंडामेंटल, फंडामेंटल सब समझने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ है, लिखने की चीज़ नहीं है। लिख के आप उसका रिवीजन करने के लिए आप लिख रहे हो, लेकिन इसको समझो क्या है, एक एक टॉपिक आपको, इसीलिए हम टॉपिक वाइज मिक्स नहीं कर रहे कोई भी चीज़, हर चीज़ का एक अलग सेपरेट टॉपिक बना रहे हैं। लिख लिया? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर देखो, जो सॉफ्टवेयर क्या बताओ आगे, सिस्टम के साथ आते जो सिस्टम के साथ आते हैं, बस जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के साथ आते हैं, क्या करो लिख लो, लिखो लिखो, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के साथ आते हैं ना, अभी नहीं, सिस्टम के साथ आते हैं तथा कंप्यूटर का एक हिस्सा होते हैं, तथा कंप्यूटर का एक हिस्सा होते हैं, तथा कंप्यूटर का एक हिस्सा होते हैं जिन्हें डिलीट नहीं किया, जिन्हें अनइंस्टॉल या रिमूव नहीं किया जा सकता। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में आप ईमेल जो आता है उसको डिलीट कर सकते हो? नहीं। फ़ोटोज़ को नहीं डिलीट कर सकते, बहुत से ऐसे, कैलेंडर डिलीट नहीं कर सकते, कैलकुलेटर डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, जिन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते, जो सिस्टम के साथ आते हैं वो कौन से आ जाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला लिखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेडिंग डालो। एग्जांपल होता है, एग्जाम्पल ये लिखा है नोटपैड, पेंट, यहाँ पर पेंट है, पेंट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, और आपका बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कैलकुलेटर, इतने बहुत हैं, आपको मालूम तो है ही, अब इतने लंबे लंबे कहाँ लिखा है। अगला लाइन डाल लो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक लिया? देखो, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ज़रूरत के आधार पर डाउनलोड करके इंस्टॉल किए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ज़रूरत के आधार पर डाउनलोड करके इंस्टॉल किए जाते हैं, कौन से का सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? इंस्टॉल किए जाते हैं, तथा इन्हें अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। इंस्टॉल की स्पेलिंग देख लेना, अनइंस्टॉल और अनइंस्टॉल,
INSTALL, ये इंस्टॉल है, और अनइंस्टॉल के बाद में ये UN लगा देना बस, अनइंस्टॉल, और ये इंस्टॉल अनइंस्टॉल। सही है स्पेलिंग? सही कर लेना स्पेलिंग अगर गलत हो। तथा जिन्हें अनइंस्टॉल या रिमूव, इन्हें अनइंस्टॉल या रिमूव भी किया जा सकता है। कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जहां आपने हेडिंग डाली थी ना सॉफ्टवेयर, ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग डाली थी, सबसे ऊपर है सॉफ्टवेयर, उसके आगे एक चीज़ लिख दो, वो ये कि एक्सटेंशन EXT नेम इसका होता है .exe, ये लिख दो नीचे कोष्टक में, जहाँ सबसे ऊपर हेडिंग डाली है उसके आसपास ये लिख दो EXT एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जैसे आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .apk, फ़ोटो का क्या होता है? JPG, वीडियो का MP4, ऑडियो का MP3 होता है ना। उसी तरीके से जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर का क्या होता है? सब कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या होता है? .exe, ये उसका एक्सटेंशन नेम होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फाइल का या एप्लीकेशन फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .exe। अगला लिखो, सभी का होता है MS ऑफिस वर्ड का .docx, पावर पॉइंट का .pptx, ठीक है, एक्सेल का .xlsx, ठीक है। आगे आ जाओ, यूटिलिटी। जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, सीधे लिखो कंट्रोल, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एंटीवायरस, जैसे सभी एंटीवायरस लिख देना, जैसे सभी जितने भी एंटीवायरस होते हैं, जैसे ऑल एंटीवायरस या सभी एंटीवायरस, जितने भी एंटीवायरस है वो कौन से हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और एंटीवायरस का नाम लिख देना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्विक हील, अवास्ट, टोटल सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी। समझ आ गया पूरा? ये आप फोन पे चलाते हो? फोन पे? यस, क्यों? सर्च कर लो। क्या करते हैं? रिचार्ज। चलो आगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा, बस ख़त्म ही होने वाला है टॉपिक हमारे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे माउस, टाइप्स ऑफ माउस, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, और कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं, कीबोर्ड्स के बटन के कैटेगरी, कौन बटन किन कैटेगरी में आते हैं। 5 कैटेगरी बांटी गई है बटनों को, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, स्पेशल कीज़, ठीक है, और आपकी फंक्शन कीज़ और स्क्रीन कंट्रोल की। ये 5 भागों में कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है उसको बांटा गया है। इस तरीके से और भी चीज़ें बस कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के बारे में टोटल नॉलेज, कंप्यूटर में फ़ाइल कैसे बनती है, फोल्डर कैसे क्रिएट होते हैं, सेव कैसे करते हैं फाइल, पासवर्ड कैसे डालते हैं, यूज़र्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अन्य है दोस्तों।